जैसा कि हम पिछली वीडियो में पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें पहली एक्सरसाइज है 1.1। इस 1.1 पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड की गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रश्न में लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड व्यक्त करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 को लिखेंगे 140 और 140 के गुणनखंड करेंगे। तो जब हम 140 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार आएंगे कि 2 गुणे में 2 गुणे में 2 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7 कैसे आए। 140 लिखूंगा मैं और 140 लिखने के बाद 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 70 टाइम्स, 2 से डिवाइड करूंगा तो 35 टाइम्स, और 5 से विभाजित करूंगा तो 7 बार, और 7 से 7 काटूंगा एक बार। तो 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7 यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको मैं क्या करूँगा, रफ कार्य इरेज कर दूंगा। अब इसके बाद 140 के गुणनखंड कर दिए। अब जो 2 जो है ना, इसको घातांक एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिखते हैं, घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं हम इसको कि 140 दो बार आया, 2 गुणे में 2 आया तो 2 की पावर में 2 लिख सकता हूँ, गुणे में 5 गुणे में 7। इस तरह से मैं क्या करूँगा, इसको 140 के मैंने प्राइम फैक्टर कर दिया, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार 156 लिखूंगा, 156 को भी मैं क्या करूँगा, 156 की फैक्टर करूँगा। 156 को 2 से काटूंगा तो ये कट जाएगा मेरे पास 7 बार और एक 8 बार, फिर 2 से काटूंगा तो ये 3 बार, फिर ये तुम्हारे पास 8 बार, और 2 से काटूंगा ये 2 से विभाजित करेंगे तो ये 7 बार, फिर ये 8 बार, 2 से फिर विभाजित करेंगे 3 बार, और एक बचेगा 2 से, ये 18 9 बार, और ये 3 से काटेंगे 13 बार, और 13 से काटेंगे तो एक बार। इस तरह से हमने रफ में फैक्टर करके गुणनखंड करके देख लिए। तो 2 गुणे में 3 गुणे में 13 हमारे पास ये आ गया। तो 2 इसमें भी 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 लिखूंगा, गुणे में 5 गुणे में 13 लिख दूंगा। इस तरह से मैंने क्या कर लिया, 156 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसको हटा दूंगा, ये रफ कार्य था। इसी तरह मैं क्या करूंगा, 3825 मतलब 3825 लिखूंगा। 3825 के भी गुणनखंड करने हैं मुझे, तो 3825 लिख करके गुणनखंड करूंगा। तो इसके पीछे जो है 5 इकाई का अंक है, तो 5 इकाई का अंक जो होता है इससे हमें ये पता पड़ता है ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ये 5 से विभाजित होगी तो 5 से 38 में भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 होगा, और 3 बचेगा यहाँ पर, तो 3 इसके आगे रखेंगे तो 32 हो जाएगा। 5 से 32 में जब भाग देंगे तो 5 छक्के 32 6 बार, और 2 बचेंगे 55 25 5 बार। फिर 5 से डिवाइड करूंगा क्योंकि पीछे इकाई का अंक 5 है, 5 एकन 5 और 2 बचेगा 5 55 25, फिर एक बचेगा 5 3 15 153। अब हम 3 से इसे फिर दोबारा विभाजित करेंगे तो 3 से 5 बार और 3 से एक बार, 3 से करेंगे तो फिर ये आएगा हमारे पास 17 बार, 17 3 51, तो फिर 17 से विभाजित करेंगे तो 17 एकन 17। जो भी ये फैक्टर आए इनको मैं लिख सकता हूँ, ये 3 पहले लिख देते हैं हम, 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5, और बराबर में एक 17 और रह गया अभी, तो गुणे में 17 बराबर में घातांक के रूप में लिखेंगे तो 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2, गुणे में 5 2 बार आया 5 की पावर 2, गुणे में 17। इस तरह से हमारे पास ये हो जाता है क्वेश्चन। और इसके जो रफ कार्य में हमने इसके फैक्टर करे थे इसे भी हटा देंगे। अब हम आते हैं 5005 इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 5005 लिखेंगे, और इसके भी 5 से विभाजित करेंगे तो 5 से विभाजित कर लेते हैं। 5 एकन 5 और 2 जीरो तो 2 जीरो, 5 एकन 5, फिर ये 5 से विभाजित कर लिए हमने। अब ये आ गया हमारे पास 1001। जब 1001 आ गया इसको हम विभाजित करेंगे 7 से विभाजित करेंगे तो 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 एकन 7, और यहाँ बचेगा 3, 7 चौके 28, 2 बचेंगे 7 3 21। फिर 7 से नहीं विभाजित होगा, अब ये होगा हमारे पास 11 से, 11 के पार्टे में 11 से भाग देंगे 14 में, तो 11 एकन 11 एक बार, 3 बचेगा, 11 3 33 3 बार, 13 से फिर 13 एक बार। तो हमारे पास जो गुणनखंड आ गए वो आ गए 5 गुणे में
7 गुणे में 13, 11 गुणे में 13। इस तरह से हमारे पास 5005 के गुणनखंड हो जाते हैं। 5005 के भी हमने गुणनखंड कर लिए, इसे भी रफ कार्य इसको हटा देते हैं। और इसके बाद हमारे पास अगला नंबर जो है वो हमारे पास अगला नंबर है 7429। तो 7429 लिखूंगा और इसके भी गुणनखंड करूंगा। और इसके गुणनखंड करेंगे हम, तो सबसे पहले ये 2 से 3 से 4 से 5 से जब हम काट करके देखेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये सीधे 17 से कटेगा। 17 से जब हम भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 4 बार 68 और 74 में से 68 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा 62। तो 62, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 3 51, 3 बार जाएगा और बचेगा हमारे पास 11। तो ये हो जाएगा 119। और 119 जो है वो 17 सत्ते 119 होता है 7 बार। इस तरह से 437 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे पास ये 119 में ऐसे यहाँ से हटाता हूँ। अब चेक करते हैं ये किससे कट जाएगा। तो अब ये जो है वो 19 से कटेगा, सीधे 19 से कटेगा। 19 दूनी 38 2 बार, फिर यहाँ बचेगा 5, 3 और 2 5 बचेगा 57, 19 तिया 57 3 बार, 23 बचा, 23 23 एक बार कट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर दे रखा है हमारे पास, इसके जो गुणनखंड आ गए हमारे पास वो ये आ गए। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो है यहाँ पर 7 4 2 9, इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 का उत्तर है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा। पाँचवें के जो गुणनखंड आ गए वो आ गए हमारे पास 17 गुणे में 19 और गुणे में 23। इस तरह से हमारे पास ये फिनिश हो जाता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणन एलसीएम होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91 91। तो 26 और 91 जो गुणनखंड दे रखा है, तो सबसे पहले हम 26 की गुणनखंड लिखेंगे। तो 26 लिखूंगा मैं, और 26 के गुणनखंड होता है 13 गुणे में 2, 13 दूनी 26, 13 गुणे में 2। इसी तरह मैं लिखूंगा 91 के जो गुणनखंड होते हैं, मतलब 91 के जो गुणनखंड होते हैं 13 सत्ते 91, 13 गुणे में 7। तो मुझे दिख रहा है HCF निकालना, HCF निकालना हो तो HCF मतलब मासा। तो मासा जो होगा इनका, मासा जो होगा वो होगा यहाँ पर जो कॉमन दिख रहा है मुझे, 13 दोनों में ही कॉमन दिख रहे हैं 13। तो 13 और 13, तो 13 इसका जो है वो मासा हो जाएगा। इस तरह से हमने मासा निकाल लिया इसका। और ऐसे ही लासा देखेंगे इसका, लासा। तो लासा मतलब LCM, लासा LCM। तो जो LCM है ये कैसे निकालते हैं, तो ये जब निकाल रहे होते हैं तो जो गुणनखंड हमारे पास किए होते हैं, हमने जो संख्याओं के गुणनखंड किए, इन गुणनखंडों में जो नंबर कॉमन मिल जाता है उसको तो हम एक ही बार लिखेंगे। और जो नंबर नहीं मिला, जैसे 2 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, तो इनको भी लिख देते हैं। इन वाले गुणनखंडों में 2 कॉमन नहीं मिल रहा दोनों में, और इस वाले में 7 नहीं मिल रहा है, तो 7 को भी लिख देंगे। इस तरह से जो भी हमारे पास नंबर बन के आ रहा है इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 13 गुणे में 7, 13 गुणे में 14, 13 गुणे में 14। तो जब इनका मैं गुणा करूँगा तो आएगा मेरे पास 13, 13 चौक या 14 तिया 42, 42 की 2 हाथ से लगी 4, 14 एक 14, 14 और 4 18, मतलब 182। और 182 जो हमारे पास आ गया, ये क्या है, इन दो संख्याओं का लासा है। अब इन्होंने कहा जांच कीजिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF और LCM बराबर है। इस प्रकार संख्याओं का गुणनफल हमें चेक करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर HCF गुणे में LCM।
एलसीएम। तो एचसीएफ हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का एचसीएफ अभी हमने निकाला, कितना आया था 13, और एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था हमारे पास 182। जब मैं इनका गुणा करूँगा तो फिर आंसर जो भी आएगा वो, और यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी, 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91। तो 91 और 26 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा, और ये इसका जो आंसर आएगा, इन दोनों का अगर बराबर आता है तो ये आता है, ये सिद्ध हुआ कि दोनों ही बराबर है ना। ये जो लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ लासा जो आंसर बराबर है। तो 26 का करेंगे इसमें, 26 सेकंड 26, और इस तरह से हमारे पास 26 में 234 और 236, तो 236 हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। इधर 13 दूनी 26, 26 की 6, आंसर लगी 2, 13 अट्ठे 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 92, 73, 73, 91, 13 अट्ठे 104 और 2 106 का 6 कैरी 10, 13 का 13 और 10 23। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी दोनों साइड जो है बोथ आर इक्वल, मतलब दोनों साइड एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएंगे। यही सिद्ध करना था, हमने ये सिद्ध कर दिया। अतः इसी प्रकार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अतः, और यही लाइन जो है कॉपी करके यहाँ लिख देंगे कि ये लाइन जो है सिद्ध होती है। बस हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है जो कि लिखा हुआ है 26, 510 और 92, 92, 510 और 510 और 90, 2 92, 510 और 92, इनको हमें क्या करना है, इनके भी प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो 510 के पहले तो हम आवाज़ गुणनखंड लिखेंगे और 92 के भी आवाज़ गुणनखंड लिखेंगे। तो 510 के आवाज़ गुणनखंड अगर निकालेंगे हम तो हमारे पास निकल के आएंगे 510 के गुणनखंड निकालेंगे तो 510 के गुणनखंड हम निकाल के देख लेते हैं। तो 510 लिखेंगे और 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 से ये 5 4 बार, मतलब 2 बार, 5 दूनी 2 दूनी 4 और एक बचेगा 5, 2 पंजे 10, 5 बार, फिर एक बचेगा 2 पंजे 10, 255। और इस तरह से हम 3 से इसे क्या करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे, 3 3 तेरह 8 24 और एक बचेगा 3 पंजे 15। फिर ये 85 जो है वो कट जाएगा हमारे पास 5 से इसे काटेंगे तो 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, इस तरह 17 एकन 17। तो इसके जो गुणनखंड आ गए वो आ गए हमारे पास 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17। और इसी तरह 90 तो 92 के निकालेंगे, तो इसे हटा देते हैं, 92 के निकालते हैं। तो 90 तो 92 के निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 46 बार, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा हमारे पास 23 बार, और 23 से काट देंगे 23 कट जाएगा एक बार। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास 2 गुणे में 2 और गुणे में 23। इस तरह से हमने इसके भी गुणनखंड निकाल लिए। अब निकालेंगे इनके बाद लासा और मासा, मतलब HCF निकालेंगे तो इसके HCF क्या होगा, HCF वो होगा जो कॉमन मिल रहा होगा, दो कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा, तो इसका 2 मासा हो जाएगा हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा, लासा निकालना हो HCF के बाद निकालते हैं LCM। तो LCM निकालना हो तो LCM कितना निकलेगा वो देख लेते हैं। तो LCM निकलेगा हमारे पास, LCM कितना निकलेगा, LCM निकलेगा हमारे पास जो कॉमन नहीं मिल रहा, जो कॉमन मिल गया उसे लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देंगे। इन वाले गुणनखंडों में 3 5 17 नहीं मिल रहा, तो 3 5 17 लिख देंगे। और इस वाले में 2 23 नहीं मिल रहा, तो 2 गुणे में 23 लिख देंगे। अब हमारे पास इनको अगर सिक्वेंस में रखना चाहें तो सिक्वेंस में रख सकते हैं, मतलब 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17 और गुणे में 23 ऐसे लिख सकते हैं। और सबका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा वो देख लेते हैं। तो इन सबको प्राप्त होगा, गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, लासा जो आएगा वो आएगा हमारे पास 23,460, 23,460 जो है इसका गुणा आ जाएगा। तो इस तरह हमने लासा और मासा निकाल लिया। अब हमें वही करना है, दो संख्याओं का गुणनफल देखना है पहले, फिर लासा मासा देखना है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल,
गुणनफल। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास, 510 और गुणे में 92, 90 दो 92। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो पीछे आएगा, जीरो 92 का 2 में करेंगे तो 2, 92 का 92 का मतलब 2, 9 हासिल, 92 का 5 में मल्टीप्लाई करते हो तो 90 दो 92 में 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का जीरो हासिल लगी एक, 5 में 45, 45 46, 46 मतलब 460। और कुछ 9 हासिल थी हमारे पास, तो 9 हासिल जोड़ देंगे तो 4 या 9 6 4, 46,920, 46,920 आ गए दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब इसी तरह लासा मासा का गुणा करके देख लेते हैं। तो लासा मतलब HCF गुणे में LCM, तो LCM बराबर लासा मासा कितना कितना निकल गया है 2 और गुणे में 23,460, 23,460 का डबल करेंगे तो 46,920 आएगा। गुणा करके देखेंगे तो आप इतना ही पाएंगे। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इस प्रकार जो ये बात थी वो हमने सिद्ध कर दी। इस प्रकार लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे में LCM। ये भी क्वेश्चन हमारा हो जाता है फिनिश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ही तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट है, तीसरा और आखिरी। वो कुछ इस प्रकार है कि 336 और 52, 336 और 52। तीन सौ छत्तीस और 52, 52। अब हम जिनके फैक्टर करेंगे तो 336 को लिखूंगा मैं और एक 52 लिखूंगा 52। 336 के गुणनखंड जब मैं करूंगा तो मेरे पास आएंगे 2 गुणे में 2, निकाल लेते हैं 336, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा एक बार और ये बचेगा हमारे पास 12, 6 बार एक बचेगा तो 8 बार। 2 से फिर काटेंगे 8 बार 4 बार, 2 से फिर काट देंगे इसको तो 4 बार 2 बार, 2 से काटेंगे 21 बार और 21 3 से कटता है 7 बार और ये आ जाएगा 7 एकम 7। इस तरह से मेरे पास जो आ जाएगा, जैसे चाहें तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 4 बार 2 की पावर 4 और 3 गुणे में 7, इस तरह से लिख सकता हूँ। 52 के अगर फैक्टर लिखना चाहें तो 2 गुणे में 52 के फैक्टर आएंगे 2 गुणे में 3 की पावर 3, निकाल लेते हैं देख लेते हैं 52 52, 52 मतलब 52 के फैक्टर 2 से काटेंगे तो 26 और 2 से काटेंगे 13 और 13 54, 52 नहीं है क्वेश्चन में 54 है, 52 है, गलती से 52 लिख गया है, इसको हटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं। 54 है, 52 है, जो कि हमारे क्वेश्चन में 54 दे रखा है। 54 को ही लिखेंगे, इसको रफ कार्य को हटा देते हैं और 54 लिख लेते हैं। 54 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो 27 बार और 3 से काटूंगा 9 बार, 3 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 1 बार, तो 2 गुणे में 3 की पावर 3 आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास ये 54 के भी गुणनखंड आ गए और 54 के गुणनखंड आ गए। अब मुझे इसको भी मैंने जो है चेक करेंगे तो HCF में जब भी ऐसे HCF निकालना हो तो HCF में सबसे कम पावर जिसकी होगी वो HCF होता है। तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 1 जो है HCF हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है तो गुणा में 3 की पावर 1 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 जो है हमारे पास HCF आ गया। अब LCM देख लेते हैं। LCM तो LCM जो होगा उसमें हाईएस्ट पावर ली जाती है, सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी वो उसका LCM में यूज होगी। LCM तो LCM में सबसे पहले क्या लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे बड़ा में
3 की पावर 3 लेंगे और बचा जो बच गया वो ले लेंगे, तो 7 बच गया, और तो सब हमने ले लिए। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम में भी 2 की पावर 4 जो होता है वो क्या होता है, 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 2 का घन जो होता है वो होता है 8, और 8 का वर्ग कितना है 64। तो 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 64, गुणे में 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 3 का पावर 3 का मतलब होता है 27, और गुणे में 7। इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे इनका, तो एलसीएम जो आएगा वो हमारे पास आएगा 3024। 3024 3024 जो है हमारे पास, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमको क्या सिद्ध करना था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, एक तो हमारे पास दे रखी है 336 गुणे में 54। तो इनका जब मैं गुणा करेंगे, हम सब गुणा करेंगे जब 306 इसका, तो आएगा हमारे पास 18,144। 18,144 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये जो है वो हमारे पास इन दोनों संख्याओं के गुणा करने पर आया। अब नेक्स्ट है एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। एलसीएम तो एचसीएफ कितना आया 6, और एलसीएम कितना आया 3024। जब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,144। तो इन दोनों को जब हम गुणा कर रहे हैं, दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं और इनका गुणा कर रहे हैं, तो हमारे पास सेम नंबर आ रहा है। तो इसलिए हमने ये इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार ये सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याओं का इसी प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे में एलसीएम। इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब हम चलते तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कहता है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं हमको। तो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करना है, दिए गए क्वेश्चंस को हल करना है। इनके गुणनखंड द्वारा में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी है, जैसे कि अभी हम पीछे क्वेश्चन में निकाल के आए वैसे ही क्वेश्चन है, सेम। बस इसमें अब हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा था। अब इसमें 12 के गुणनखंड हमको करने हैं। सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे। 12 होता है 2 गुणे में 2, 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 गुणे में 3। ऐसे 15 में लिख सकता हूँ मैं 3 गुणे में 5। और 21 लिख सकता हूँ मैं बेटा, 21 लिख सकता है 3 गुणे में 7। 3 गुणे में 7। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि तीनों नंबर्स जो हैं 12, 15 और 21, इन तीनों में 3 3 3 कॉमन दिख रहा है। तो एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं हमको। बस यही आंसर क्वेश्चन है हमारे। इनमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल देंगे, हमारे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो ये एचसीएफ आया वो 3 आया, और एलसीएम जो आया, जो चीज़ कॉमन मिल गई उसको लिखेंगे, और जो चीज़ रह गई, यहाँ पे 2 की पावर 2 रह गई उसे भी लिख लेंगे। दूसरे वाले फैक्टर में 5 रह गया, तीसरे वाले में 7 रह गया, लिख दूँ। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 4 थी ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 12 पंजे 60 होता है, 60 का 0 हंस लगी 6, और 12 थी 36, 36 12 24 12 36, 36 और 6, 36 और 6 होता है तुम्हारे पास 42। तो 420 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एचसीएफ हमें समझ में आ गया। एचसीएफ कितना आया इसका, एचसीएफ आया 3, और इसका एलसीएम आया वो हमारे पास आया 420। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारे पास 17, 23 और 29 17, 23, 29। तो सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं अब हम। इसको मैं थोड़ा सा
इधर थोड़ा सा खिसका देता हूँ और फिर हम चलते हैं इधर। इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है 17, 23, 29, 17, 23 और 29। 17 के गुणनखंड, 23 का गुणनखंड और 29 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो ये तीनों ही प्राइम संख्या हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब कोई अभाज्य संख्या होती है, उन संख्या अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते नहीं, दो ही गुणनखंड होते हैं, एक एक और एक स्वयं। तो इनका मल्टीप्लाई लिख देंगे, एक एक और स्वयं, और एक गुणे में 29 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इनके गुणनखंड आ जाते हैं। और इन सब के गुणनखंड में हमें क्या मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है। तो इसका मासा जो हो जाएगा लासा, मतलब लासा और मासा, HCF और LCM दोनों चीज़ अगर हम फाइंड करते हैं तो इसमें देखते हैं हम, इसका HCF जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और लासा जो हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो 17 गुणे में 29, 23 गुणे में 29, 17 गुणे में 23 गुणे में 29, इस तरह से हमारे पास जो है इनका लासा हो जाता है। तो लासा अगर निकालेंगे, इन सब का गुणा करेंगे तो लासा निकल के आएगा इन सब का गुणा करने पर 11,339, 11,339। इस तरह से हमारे पास ये इस क्वेश्चन भी हो जाता है ख़त्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रहा है, दे रखा है, अगला क्वेश्चन है 8, 9, 25, 8, 9, 25 और 25, इनके भी गुणनखंड कर लेते हैं, 8, 9 और 25। और इनमें भी हमको दिख रहा है कि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। 8, 9, 25 में कोई भी कॉमन नहीं है। तो लिखना चाहें तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। इनके गुणनखंड है ये। तो जब हमने गुणनखंड निकाल लिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 25 को भी लिख सकता हूँ मैं। 8 के गुणनखंड होते हैं 2 की पावर 3, 9 के गुणनखंड होते हैं 3 की पावर 2 और 25 के गुणनखंड जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास 5 की पावर 2। तो इस तरह से जब इनमें भी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसका भी LCM जो होगा HCF वो होगा हमारे पास 1 और LCM होगा इन संख्याओं का गुणनफल। तो LCM और HCF पता करना है और एक HCF। HCF होगा 1 और LCM जो होगा वो होगा हमारे पास इन संख्याओं का गुणनफल। तो इन संख्याओं में 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, अन्यथा की स्थिति में हम सीधे सीधे लिख देते हैं 8 गुणे में 9 गुणे में 8 गुणे में 9 गुणे में 25, 25 अट्ठे 200 होता है। 25 का गुणा 8 में करेंगे तो 200 होता है। 200 का गुणा 9 में करेंगे तो 1800 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इनसे गुणा करके हमने इसका वो निकाल लिया, लासा मासा निकाल लिया। ये इसका लासा है, ये इसका मासा है। हमारे पास इसी क्वेश्चन के साथ